हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के नोट्स के बारे में। तो इसके यहाँ पे नोट्स करने के बाद हमें आखिरी चैप्टर रहेगा, ये हमारा ट्वेल्थ के बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर रहेगा। इसके बाद अभी हमारा पूरा ट्वेल्थ का बायो मैंने पढ़ा दिया आपको। ऑर्गेनिक के नोट्स मिल गए, फिजिकल के नोट्स मिल गए, इनऑर्गेनिक के नोट्स मिल गए, फिजिक्स के भी नोट्स आपको लगभग 11th के पूरे मिल चुके हैं। ट्वेल्थ के बचे हुए हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा, बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म ऑफ द पॉपुलराइजिंग बाय द आपका कौन सा साइक्योबायोलॉजी ऑफ एडवर्ड विल्सन ने किया था टू डिस्क्राइब द कॉम्बाइनेशन, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रहता है? सिंगल स्पीसीज माइट बी हैव द हायर डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंज। अगर आपकी सिंगल स्पीसीज के अंदर आपको ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज में नहीं देखने में। मेडिसिनल प्लांट के अंदर जैसे कि आपका रॉकोफोलिया वोल्वनटेरिया जो कि जेनेटिक वेरिएशन आपका दिखाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, एग्जांपल वेस्टर्न घाट इज ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट आपका आ जाता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा, एरिया टू एरिया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिपेंड यहाँ पे करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, हाउ आर द मेनी ऑफ द स्पीसीज देयर आर अर्थ इन हाउ मेनी इन इंडिया। The extreme just estimate the range of the total number of species of earth. Extreme estimate range कितना आपको 20 से 25 millions आपको देखने को मिलता है। But more conservative and the scientifically estimate by the Robert May had placed the global species diversity at about 7 million के अराउंड में इन्होंने बताया था रॉबर्ट में ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको जूम कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिला इन वर्टिब्रेट्स में आपको इंसेक्ट का जो है डाइवर्सिटी ज़्यादा दिख रहा है। मोलस्कन्स और कैक्टस, कैक्टेनिशियस और अदर एनिमल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ये इसका डायग्राम भी आ जाता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आ जाता है फिशेस की बात कर लेंगे, मैमल्स की बात करेंगे, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। फिशेस की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट की, फिशेस वर्टिब्रेट्स में फिशेस की और मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की कम देखने को मिल जाती है। प्लांट्स की अगर मैं बात करूँगा, मोलस्कन्स और देखने को फंगाई और एंजियोस्पर्म का लगभग सेम होता है। बाकी अलगाई सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आ जाता है। फिर लाइकन्स, बाकी सब लाइकन्स, मॉस, फर्न्स, रेप्टाइल्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पाथवे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे डिक्रीज, अगर आप स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर बात करोगे तो अगर आप मूव करोगे इक्वेटर से लेकर पोल्स तक तो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। Forest in tropical region like equator has a 10 times as the many species of the vascular plant as a forest of the equal area के अंदर आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेट रीजन लाइक द मिडवेस्ट और यूएसए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट के जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाता है। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मोर देन 40,000 स्पीसीज देखने को मिलती है। 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट देखने को मिलते हैं। 3,000 ऑफ द फिशेस देखने को मिलती है। 1,300 ऑफ द बर्ड्स देखने को मिलते हैं। 427 मैमल्स देखने को मिल जाते हैं। 472 एम्फीबियंस देखने को मिल जाते हैं। 378 रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। एंड मोर देन 1,200 एंड 500 12,500 इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये नंबर इसलिए मैंने बताया है, कभी कभी एग्जाम में, जैसे कि मैं बता दूं, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम है एलन, जिसकी टेस्ट सीरीज में क्या है कि इसके ये जो दे रखे ना आपके नंबर, इन नंबर के ऊपर भी इन लोगों ने क्वेश्चन बना दिया। मतलब इन नंबर को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो अच्छी बात है, मतलब ऐसी अच्छी बात है कि अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके अंदर 4,000 होगा, ये 40,000 होगा। स्पीसीज ऑफ द प्लांट 3,000 ऑफ द फिशेज देखने को मिलेगी। 1,300 आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। 427 मैमल्स देखने को मिलेंगे। 427 एम्फीबियंस, रेप्टाइल 378 रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। मोर देन 1200 इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलेंगे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको याद रखना है, किसने दी थी? हमारे अलेक्जेंडर वॉर्म हैम्बोल्ड ने दिया था कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सप्लोरिंग एरिया। अगर आप एक्सप्लोरिंग एरिया को बढ़ाते हो तो आपका स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाता है। जैसे कि इस तरीके से इन्होंने सिग्मॉइड वगैरह कर दिए थे, यहाँ पे दिया नहीं है। स्पीसीज रिचनेस स्लोप ऑफ द लाइन, जेड लाइन आपका 1 से लेकर 0.2 तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम जो कि डार्विन टेंगलमैन ने दिया था। एक्सपेरिमेंट अबाउट द आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइडेड द, एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक सो टेबल नहीं बना के दिया है आपको। वो भी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो अनस्टेबल स्टेबल वाला जो टेबल होता है यहाँ पे नहीं दे रखा।
आई थिंक सो, मुझे लगा मैंने इसमें डाला होगा पर इसमें नहीं है, आई थिंक सो। आपका जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपने कोई टेबल वगैरह पढ़े थे क्या? नहीं ना? तो वो टेबल रह गया, अनस्टेबल स्टेबल वाला, इकोसिस्टम में था वो शायद से। इकोसिस्टम में भी नहीं है, आपको बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में भी देखने को मिल रहा हो। देखते हैं उसको कहाँ पे दे रखा है, पता नहीं कहाँ पे दे रखा है, मेरे इसमें तो दिख नहीं रहा मेरे को। एक और होगा इस ये रेंज के हिसाब से मेरे को पता चला था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बीच में था वो। अनस्टेबल स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा था, आई थिंक सो मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। अच्छा वो इवोल्यूशन में, इकोलॉजी में आई थिंक सो, इकोलॉजी में। इकोलॉजी और ये कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं ना आपकी डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज एरिया रीजन आपका आ गया। इंपॉर्टेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा, डार्विन आपके टिलमैन ने दिया था इकोसिस्टम के बारे में, आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड द समथिंग आंसर दैट फाउंड किया था कि द मोर स्पीसीज टू द ईयर लेस ईयर ऑफ वेरिएशन टू द टोटल टाइम, ही शो दैट इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट द हायर प्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इंग्लिश ने दी थी इसके बारे में। इन्होंने क्या देखा था, एक एयरप्लेन, अगर आपका एयरप्लेन मतलब एयरप्लेन जो कि इकोसिस्टम है, ऑल पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द स्टार्टिंग पॉपिंग एट रिवर रिवेट टू टेक द हेम कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, तो इट मे बी नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफली अगर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट द मोर ऑफ द रिवर्स आर रिमूव फ्रॉम द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक एंड ओवर एन पीरियड ऑफ द टाइम। क्या किया, एक प्लेन सिस्टम लिया गया जिसके अंदर पैसेंजर को एज इन रिवर के फॉर्म में लिया गया, स्पीसीज जो कि एक्सटेंड हो गई है, तो उनको स्टार्टिंग पॉपिंग अ रिवेट टू द टेकन देम, उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया प्लेन में से। ठीक है, जितने जितने आपने रिवेट्स निकालना शुरू कर दिए, वो प्लेन का क्या है, डेंजरसली वीक बनता शुरू किया। तो विच रिवेट द रिमूव मे बी द ऑल्सो द क्रिटिकल लॉस ऑफ द रिवेट्स अगर देखने को मिलेंगे ऑन द विंग्स की स्पीसीज जो कि डाइवर्स द मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जितना लॉस ऑफ द रिवर्स होगा, आपका उतना डाइवर्सिटी के अंदर मेजर ड्राइवन देखने को मिलेगा। तो ये रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस थी आपकी। और मोर सीरियस दैट द फ्लाइट सेफली टेन लो विद लो फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट ऑफ और विंडो इनसाइड द प्लेन के अंदर आपको बहुत ही कम रिवेट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको याद रखना है, आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IUCN अगर मैं बात करूँगा, रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट है आपका, जहाँ पे आपका एक्सट्रीम स्पीसीज बताई जाती है। तो 782 स्पीसीज जो कि डूडो म्यूटेरियस क्वागवा अफ्रीका से है, टाइसेलिनियन ऑस्ट्रेलियन है, स्टीलर सी काउ जो कि रशिया से है, 3 सब स्पीसीज जो कि बॉल जावा कैस्पिरियन ऑफ द टाइबर, ये भी आपके 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस में चल रहा है। डूडो आपका मुस्टेशियस है, क्वागा अफ्रीका से है, टाइसिलियम ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिल्का रशिया से, ये सब जो है इनके मैच द फॉलोइंग आपको आ सकते हैं। द इविल ई क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूंगा, क्वार्टरेट की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर पहले आ जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ एक्सटिंक्शन। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, हैविंग मिलियंस ऑफ द स्पीसीज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सोयाबीन्स और द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रासलैंड फॉर द रेजिंग बीफ कैटल को क्या करते हैं, करने की जगह पे कल्टीवेशन वगैरह, क्रॉप वगैरह, सोयाबीन को हमने रेन फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि अगर बात करेंगे स्टीलर सी काउ पैसेंजर पिजन को हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है हमारी नीड के लिए। व्हेन हमारी नीड टर्न्स टू द ग्रीड, हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन का ये एक नारा है, व्हेन योर नीड टर्न्स टू द ग्रीड, ये आ जाता है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन हमने वहाँ पे भी देखा था, निकली प्लेयर विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में था, उसने चिल्ड्रिस फिश का बिल्कुल भी लेक के अंदर इन्वेशन कर दिया था। कुछ वीड्स हमारे आ जाते हैं, कैलोग्रास, पार्थेनियम, लैंथरा, वाटर हयात, जो हमने वीट का जब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था हमारे टाइम पे, तब हमारे देखने को मिला ये सारे हमारे आ गए थे वीड्स। अफ्रीकन कैटफिश, कैलेरियस ग्रेपीनस और एक्वाकल्चर प्रपोज बाय द पोजिंग द थीट ऑफ द इंडिजिनस कैटफिश इन आर लीवर, ये भी आपका एक अफ्रीकन कैटफिश का अंदर एलियन स्पीसीज इन्वेशन। को एक्सटेंशन देखेंगे, आपका देखने को मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इन द ऑब्लिगेटरी वे के थ्रू एसोसिएटेड है, बिकम एक्सटिंक्ट हो जाता है।
को इवॉल्व प्लांट जैसे पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इवन एक्सटिंक्ट वन ऑफ द इनवेरिएबल लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर प्लांट, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है को एक्सटेंशन। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैरोली यूटिलाइजेशन मोर देन 25% ड्रग करेंटली सोल्ड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड to 25 species of the plant contribute the traditional medicine use of the natives। आपका जो है जो 25% जो ड्रग्स हमारे यूज हो रहे हैं वो बहुत ही कम स्पीसीज से आ रहे हैं, और भी स्पीसीज से हम निकाल सकते हैं ताकि हमारी जेनेटिकली वेरिएशन आ सके और उनको उनको मेडिकल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बायो पर्सपेक्टिंग क्या है आपका, एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, जो प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आता है, सेम चीज जो मैंने अभी बोली। नेशन एंडो द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्टेड टू द रिपेव एनॉर्मस बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्रॉड यूटिलाइजेशन मतलब 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन आपका अमेजॉन ऑन द अर्थ ऑफ द एटमोस्फियर आपका अमेजॉन फॉरेस्ट कर देता है। विदाउट प्लांट यू कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड की अगर मैं बात करूँ अदर सब्सटेंस इकोलॉजिकल जो कि बीज वगैरह जो आ जाते हैं। एस्थेटिक्स प्लेजर वॉकिंग थ्रू द थिक वुड वॉचिंग द स्प्रिंग फ्लावर फुल ब्राउन वॉकिंग अप टू द बुलगस सॉन्ग इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब ब्रॉड यूटिलाइजेशन, आपको जितना प्लांटिंग आप कर सकते हो उतना कर देगा। इथिकल आर्ग्यूमेंट कुछ आ जाएगा, कंजर्वेटिंग द बायोस्फीयर रिलेटेड विद ओन मिलियंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रोस्पीसीज विच ओन वी शेयर इन दिस प्लानट, ठीक है, ये आ जाएगा। आप देखते हैं इन सीटू एक्स सीटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन सीटू कंजर्वेशन में आपके क्या क्या जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू में अगर जहाँ पे है वहाँ पे उसको लग जाता है। हाई डिग्री ऑफ इंडिजिज्म देखने को मिलता है। हॉटस्पॉट 34 देखने को मिल जाता है। रीजन ऑफ द एक्सेलरेटेड द हैबिटेट लॉस, 3 ऑफ देयर हॉटस्पॉट आपका हैबिटेट लॉस में देखने को मिलता है। जैसे कि रीजन जो कि वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, जो कि आपके 3 मेजर हॉटस्पॉट हो गए। हिमालय कवर ओवर द स्पेशली हायर बायोडाइवर्सिटी रीजन आपका हिमालय कन्वर्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क सेंचुरीज की बात करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज की वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सैंग्रोव्स भी इनके अंदर आते हैं, जैसे कि खाना जयंती हिल्स के अंदर, हिमालयस के अंदर, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान के अंदर, स्क्रैनगोर्ड्स भी आपके इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाते हैं। लार्जेस्ट रिफ्यूजीज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द रेयर एंड थ्रीटेन प्लांटिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आपका लास्ट रिफ्यूजी है स्क्रैनगोर्स, और आपका लार्ज नंबर ऑफ द रेयर है थ्रीटेन प्लांट के अंदर भी इसको हम गिनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थ्रीटेन प्लांट के अंदर भी हम इसको गिनते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन की यहाँ पे बात कर ली। एक्स सीटू कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँगा, थ्रेटेड एनिमल्स प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन अ स्पेशल एरिया के अंदर इनको रखा गया। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, एक्वेरियम की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में ट्रीटेड एनिमल प्लांट टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन अ स्पेशल एरिया, ठीक है। कौन कौन आ जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ जाएंगे, नेशनल पार्क नहीं आते, सफारीज सेंचुरीज नहीं आती इसके अंदर, सफारी पार्क, सीड बैंक, एक्वेरियम, ये इस तरीके से आ जाएंगे। आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अर्थ समिट हुआ था रियो जो जेनेरियो में 1992 में, और वर्ल्ड समिट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जॉनबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस साल आपका वर्ल्ड समिट भी हुआ है 2024 में, इस साल वर्ल्ड समिट हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को इस साल देखने को मिलेगा, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लो। अर्थ समिट के अंदर रियो डी जेनेरो जो कि 1992 में आ गया। वर्ल्ड समिट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 से जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीकन के अंदर आपको देखने को मिला था, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस का यहाँ पे कंजर्वेशन का यहाँ पे पता चल गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।